नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राकेश टिकैत की औकात नहीं है लखनऊ घेरने की, वह उनका फन उठने से पहले ही कुचल दिया जाएगा। भाजपा के दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह ने दिया बयान। मंगलवार रात से हो रही बारिश के कारण ग्राम निराना में मकान ढहने 7 लोग हुए घायल। बुधवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दिया बड़ा बयान। मंगलवार की रात से हुई बारिश के कारण नगर के कई हिस्सों में हुआ जल भराव। नागरिकों ने वीडियो जारी कर नगर पालिका अध्यक्षा को दिखाए हालात। बुधवार को भाकियों ने विगत दिनों छपाल तोड़ प्रकरण को लेकर कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने पर किया आपातकालीन बैठक का आयोजन। में हो रही बारिश के कारण ग्राम खानियापुर की काशीराम आवास कॉलोनी में हुआ घुटनों तक जल भराव। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मंगलवार को चरथावल क्षेत्रीय ग्राम बलवाखेड़ी में हुआ नवनिर्वाचित चरथावल ब्लॉक प्रमुख के स्वागत समारोह का आयोजन। मंगलवार को प्रदेश के बीज निगम के अध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री राजेश्वर सिंह जनपद के बीज विधायन केंद्र का निरीक्षण करने हेतु मुजफ्फरनगर पहुंचे तथा विधायन केंद्र अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन कर केंद्र की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात श्री राजेश्वर सिंह देर शाम मेरठ रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां हिंदू वाहिनी जिला प्रभारी अंकुर सैनी के अलावा भाजपा पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री राजेश्वर सिंह द्वारा किसानों के विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विषय में मीडिया कर्मियों से खुलकर बात की। व जब मीडिया कर्मियों द्वारा भाकियू नेता श्री राकेश टिकैत के लखनऊ को घेरने के विषय में उनसे सवाल पूछा गया तो श्री राजेश्वर सिंह का कहना था कि टिकैत की औकात नहीं है कि वह लखनऊ का घेराव कर सके तथा उसका फन उठने से पहले ही कुचल दिया जाएगा। देखिए, मुजफ्फरनगर का आगमन आने का मुख्य उद्देश्य किसानों के हित के लिए हम लोग अनवरत लगातार हमारी सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के आशीर्वाद को लेकर के अनवरत कार्य कर रही है। किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, किसान हमारे मजबूत कैसे हों, किसान का फसल सही समय से बिके, सही समय से उनको पेमेंट हो, इस भाव के साथ लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और उनके आशीर्वाद को लेकर के लगातार जो एक छोटी सी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जो हमारे विधायन केंद्र हैं उन केंद्रों पर मैं जाता हूं, उनकी समीक्षा बैठक लेता हूं, वहाँ की व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। समय से हम किसानों को बीज उपलब्ध करा पाएँ, बढ़िया से बढ़िया बीज उपलब्ध करावें ताकि अच्छी पैदावार हम किसानों से ले सकें और किसान भाई उसे लाभान्वित हों। निरीक्षण किया है, कुछ खामियां मिली है? यहाँ खामियां अभी कुछ नहीं मिली हैं। यहाँ 3 संयंत्र हैं, तीनों संयंत्र पर कार्य हमारा चल रहा है। मेरठ, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, तीनों संयंत्र पर बढ़िया कार्य चल रहा है और समय से ये हमको बीज बना करके दे देंगे और आशा इन्हें में पूर्ण विश्वास है कि उसी समय से हम किसानों को भी उपलब्ध करा देंगे। मंत्री जी, मेरा एक सवाल आपसे है। कल राकेश टिकैत ने बोला है कि लखनऊ को भी, जैसे दिल्ली चारों बॉर्डर सील किए हुए, लखनऊ के भी बॉर्डर सील किया जाएंगे। ये उसका सपना उसके जीवन में पूरा नहीं हो पाएगा। यह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश को जो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूज्य महाराज जी किसान भी हैं, नेता भी हैं और एक गुरु गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। उनको खूब पता है टिकैत क्या है, कैसे हैं, उनको खूब पता है। टिकैत की औकात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उनकी किसी भी तरह की मनमानी चल पावे। टिकैत का फन उठने के पहले ही कुचल दिया जाएगा। उनकी औकात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहीं अपने फंड को हिला सकें। मतलब अगर लखनऊ कूच करेंगे, लखनऊ के नहीं कर पाएंगे, सवाल ही नहीं है। कूच करने के पहले उनकी व्यवस्था बना दी जाएगी। केवल बयानबाजी है, केवल बयानबाजी है। वह कुछ
मंगलवार की देर रात से पूरे प्रदेश के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में भी हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश के कारण जनपद के अनेक क्षेत्रों से कच्चे मकानों के गिरने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार की देर रात सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव निराना में एक कच्चा मकान बारिश के कारण गिर पड़ा, जिस कारण उसके मलबे के नीचे दबकर एक दंपत्ति समेत उनके 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को मलबे से निकालकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे की खबर पाकर एसडीएम सदर श्री दीपक कुमार भी घायलों का हालचाल जानने जिला चिकित्सालय पहुंचे तथा घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गाजियाबाद के डासना में स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती बुधवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां जनपद के विभिन्न हिंदू दलों के संगठन हिंदू महासंघ के नई मंडी स्थित कार्यालय पर विभिन्न संगठन पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर संगठन संरक्षक श्री मनीष चौधरी द्वारा महंत श्री को पटका पहनाकर व उन्हें तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर महंत श्री ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात लंबे समय से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में देरी कर रही है, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विषय को लेकर गंभीर हैं। श्री सरस्वती का कहना था कि उनके द्वारा लव जिहाद व धर्मांतरण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिस कारण जिहादी उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती व श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सारे हिंदुओं को एक बात समझाना चाहता हूं। हमारे हिंदू ये समझते हैं कि जैसे हमारा सनातन धर्म है, ऐसे इस्लाम एक धर्म है। इस्लाम एक धर्म या पंथ या संप्रदाय कतई नहीं है। इस्लाम इज ए गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। इस्लाम जो है गुंडों का एक गिरोह है, जिनका काम है डकैती डालना, दूसरों की संपत्ति को लूटना, हत्या करना और दूसरों के औरतों के साथ बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेचना। पिछले 1400 साल के इतिहास में उन्होंने केवल यही काम किया है। पूरे 1400 साल के इतिहास में आप पढ़ लें, मोहम्मद से उनका इतिहास शुरू हुआ, उन्होंने यही किया है। ये अपने लोगों को बताने के लिए मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। मानव के इतिहास में मुसलमानों ने इतनी कीमत किसी के सिर की नहीं लगाई जितने मेरे सर की लगाई है, और मुझे इस पर गर्व है। देखिए, प्रभु श्री राम की इच्छा अनुसार आज हिंदू महासंघ के श्री राम भवन पर हमारे डासना के जो महंत सरस्वती महाराज जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत हिंदू महासंघ की ओर से स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम जो किया गया है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया स्वामी जी ने कि हिंदुओं को जगाने के लिए जगह जगह जो भी यात्रा हमारे महाराज जी कर रहे हैं, बड़ी ही सराहनीय कार्य है। और हम आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं अपने हिंदू भाइयों के लिए कि जिस तरह से हमारे शेर इस तरह से आगे आगे हर अपने नागरिक को हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी और उनको श्री राम मंदिर के जितने भी बताए हुए कार्य करने के लिए जितने भी उजागर कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय इनका कदम है। हम तहे दिल से अपना इनका शुक्रिया भी करते हैं और हिंदू महासंघ के सभी पदाधिकारी इनका जो मान सम्मान, जो भी इनके प्रति कोई गलत प्रतिक्रिया कोई भी मुल्ला करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। या तो वो मुल्ला रहेंगे या हम जैसे हिंदू शेर इस हिंदुस्तान में रहेंगे। मंगलवार की रात से जनपद में हो रही बारिश के कारण जहां लोगों ने कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की है, तो इस बारिश ने एक बार फिर से नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। नगर के अनेक स्थानों पर जल भराव के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तथा सभी लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से नगर की सफाई व्यवस्था में सुधार कर लोगों को जल भराव से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई है। इस विषय में कुछ दर्शकों ने अपने क्षेत्र की वीडियो हमारे चैनल को भेजकर अपने क्षेत्र के हालात से नगर पालिका अध्यक्षा को रूबरू कराया है।
ये है देखो हाल स्टेट बैंक कॉलोनी कैंसर रोड मुजफ्फरनगर का। जब तक कि अंजू अग्रवाल जी को एप्लीकेशन दे दी और अधिकारी को भी दे दिया एप्लीकेशन, कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ हो, बहुत बुरा हाल है। पूरे गली में पानी पानी भरा हुआ, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई फ़ोन नहीं उठाता। और नगर पालिका में फर्जी निस्तारण किए जा रहे हैं। जिसमें कि मैंने शिकायत डाली थी सीएम पोर्टल पर। नगर पालिका द्वारा हमारा वैनुमान बना दिया गया था, जिसमें कि हमारा वैनुमान बनाया गया है, उसमें अभी तक कुछ समाधान नहीं हुआ। ये देखो कहाँ तक का पानी देखो, ये देखो पूरे घर में पानी भरा, देखो पूरे घर में पानी। मेरा नाम मोहम्मद नदीम। रात से लगातार बारिश हो रही है। जी, रात से लगातार बारिश हो रही है। जब हम घर से निकलते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह पानी भरा हुआ है। काशीराम कॉलोनी है, वहाँ पर भी बहुत काफ़ी पानी भरा हुआ है। शिव चौक पे पानी भरा हुआ है और गांधी कॉलोनी में भी पानी भरा हुआ है, और ये मीनाक्षी चौक है, वहाँ पर भी बहुत पानी भरा हुआ है। तो यहाँ की जो चेयरमैन साहब है, हम उनसे कहना चाहते हैं, पब्लिक एक जनता अपनी बात रखना चाहती है कि ये हर बार जब बारिश होती है ये पानी भर जाता है। इसकी व्यवस्था करी जाए कि ये पानी ना भरे, और पानी भरने के बाद सड़कें टूट जाती है, बहुत एक्सीडेंट वगैरह का बहुत बड़ा समस्या हो रही है, जैसे जल भराव हो रहा है सर। ये समस्या ये है कि पब्लिक परेशान हो जाती है। देखो जल भराव के बाद गड्ढे हैं सड़कों में, एक्सीडेंट होने का डर होता है। तो ये चाहते हैं कि पानी जो है बिल्कुल ना भरे, व्यवस्था ऐसी हो जाए, नाले साफ़ हो जाए वक्त पर, और हमारे शहर को स्वस्थ बनाया जाए। सुनील राजदेव। सुनील जी, आज लगातार बारिश हो रही है, रात से क्या कहें? देखिए, पिछले एक हफ्ते से हुमस भरी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इस बारिश से राहत तो बहुत मिली है, लेकिन जगह जगह हमारे शहर में जल भराव की बहुत समस्या है। बहुत कॉलोनी ऐसी हैं जिसके अंदर जो है जगह जगह पानी भरे पड़े हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। लोगों को ये भी मालूम नहीं पड़ता कि नीचे गड्ढा है, ऊपर हम पानी में जा रहे हैं, तो लोगों को चोट लगने का भी बहुत डर है। और इस चीज़ पर प्रशासन को, नगर पालिका को ज़रा ध्यान देना चाहिए कि भाई जहाँ जहाँ ये समस्या है, जैसे गांधी कॉलोनी, पचैंडा रोड पर बहुत समस्या है, ऐसे ही शहर के बहुत सारे और हिस्से हैं, अलग अलग कॉलोनीज़ हैं, स्टेट बैंक कॉलोनीज़ हैं, उनके में भी सुबह के टाइम काफ़ी जगह पानी का जल भराव देखा गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो है नगर पालिका को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब जल भराव को, क्योंकि जब समय पर नालों की अच्छे से सफाई नहीं हो पाती तो ये समस्या तो बनी रहती है। और ये मूसलाधार बारिश है, और ये सावन की पहली बारिश है, ये तो लगातार अब चलेगी। इसके लिए जो है नगर पालिका को विशेष ध्यान देना चाहिए। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर संगठन की एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विगत दिनों छपार टोल प्लाजा प्रकरण को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं पर दर्ज कराए गए मुकदमे पर कड़ा रोष जताते हुए इस कार्य को जनपद की जनता को डराने वाला बताया।
संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश व प्रदेश की सरकार किसान व मजदूरों को अपना दुश्मन समझते हुए लगातार उनके दमन का कार्य कर रही है, जिसमें चाहे किसान नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवाना हो अथवा उनकी गिरफ्तारी। और इस कारण से जनपद की जनता में सरकार को लेकर डर पैदा हो गया है और इस डर को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा करने हेतु ही इस आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पदाधिकारी सरकार के इन कार्यों के विरुद्ध किए जाने वाले आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। देखो, बैठक का मामला एक किस्म से आज आपातकालीन ही है। इतनी बारिश हो रही, मूसलाधार, पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया। कुछ जिम्मेदार लोग बुलाए। हमें डर ये हो रहा कि इस बीजेपी की सरकार में जनता भयभीत होगी। वो किसान हो, मजदूर हो या कोई भी हो, कोई सी भी बिरादरी हो। एक विशेष समुदाय धर्म की बात कर रहे थे ये, जो ठीक नहीं थी इनकी, कि मुस्लिमों के विरोध करके भारतीय जनता पार्टी आई। कोई मामला मुस्लिमों का, हिंदुओं का फंस गया तो मुस्लिम को तो बिल्कुल धरती में उतार दिया इन्होंने, जो गलत है। अब दूसरा मामला जोड़ दिया एक और। आज एक किसान को एक विशेष वो मान के इन्होंने किसान के साथ में पूरी दुश्मना के निभा रहे हैं। वो गाजीपुर बॉर्डर धरने के माध्यम से हो या छपा टोल पर जो मामला प्रकरण परसों के माध्यम से हो, ये बिल्कुल अपना दुश्मन मान के किसान को। इनके ये कुछ नहीं देख रहे, जैसे बाढ़ खेत को खाक रहे हैं, ऐसा माहौल इस प्रदेश में हो लिया, उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अहंकार में है मामला, अपना मान सम्मान बचाने को कुछ भी करने को तैयार हो रही है। तो आज जो मामला है इस मीटिंग का, ये छपा जो परसों प्रकरण हुआ, उसमें एक ये साफ मैसेज डाल रहे जनता के हम हैं, हम किसान मुद्दों पर हल नहीं कर रहे, हम किसान मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, हम किसानों के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी हम अपना प्रचार करेंगे कि सरकार की सराहना करेंगे, मोदी योगी की सराहना करेंगे। सराहना करो। एक धरना जहाँ चला है सरकार के खिलाफ, कोई भी धरना अगर चलेगा तो वो वहाँ की मौजूदा सरकार के खिलाफ चलेगा, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अपना प्रचार वहाँ लेगा। वहाँ मांगेराम त्यागी थे हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, उन्होंने यही तो कहा, भाई अपना प्रचार अलग कहीं कर लो। यहाँ हमारा धरना चला हुआ है, सरकार के खिलाफ धरना है, कितनी देर में क्या हो जाए, कौन किसान क्या कह दे, फिर तुम बवाल करोगे। ये बात उन्होंने कही थी। क्या इतना चले 10-15 कार्यकर्ता, जिसकी सरकार है उसी के कार्यकर्ता थाने पर धरना दे के मुकदमा दर्ज करवा रहे मांगेराम के कुछ वहाँ कार्यकर्ताओं के खिलाफ में। इतना बड़ा तीर थोड़ा मार दिया उन्होंने। भाई अपनी सरकार में रह गए जनता के, प्रजा के या किसानों के, उस राज्य की या उस जिले की या उस देश की मुकदमा करवा देना कौन सी बहादुरी है यार? ये क्या कर दिया उन्होंने? तीर मार दिया कुछ इन्होंने। जैसा मुकदमा दर्ज होगा तो क्या इन्होंने अगला स्टेप क्या ले, क्या निर्णय ले जाएगा? मुकदमा दर्ज होने पर हमारा कोई निर्णय नहीं है। मुकदमा हमारा मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि मुकदमा तो कहना है भारतीय किसान यूनियन का पहले से 35 साल से। हमारा मुद्दा यह है कि जनता भयभीत होगी जिले की, कि बीजेपी के कार्यकर्ता धरने को डिस्टर्ब करेंगे। अगर उन्हें रोका जाएगा मैं थाने में जाएंगे और जो रोक रहा है उस पर मुकदमा दर्ज करवाओगे। जनता में भय, आज जिले में वो भय काटेंगे हम इनका। हम इस भारतीय जनता पार्टी को टारगेट बनाएंगे जनपद में, जनता के दिमाग में जो भय काट देंगे। वो माध्यम क्या होगा भय काटने का? कौन सा हथियार मेरे पास होगा, क्या हम चलाओगे, तीर तलवार, वो अब मीटिंग में तय हो जाएगा। अभी कोई कुछ तय नहीं किया, हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, आप लोगों को बता देंगे सब। मंगलवार की रात से जनपद में रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनपद के अनेक स्थानों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न करने के साथ साथ इस बारिश के कारण कई कच्चे मकान भी ढह गए हैं, जिस कारण पूरे जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तथा प्रभावित लोगों ने उन्हें राहत दिलाने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है। बुधवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा नगर के चरथावल मोड़ के निकट ग्राम खांजापुर में स्थित काशीराम आवास कॉलोनी में भी देखने को मिला। इस आवास कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण आलम यह था कि इस बारिश में यहां घुटनों तक पानी भर गया, जिस कारण कॉलोनी के भूतल पर लगे विद्युत मीटरों में पानी भर गया तथा लोगों के घरों में विद्युत करंट आने का खतरा बन गया।
कारण इस कॉलोनी के निवासी प्रशासन से मदद की गुहार लगाते नजर आए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल शर्मा है। अच्छा, तो क्या दिक्कत चल रही है पानी की? दिक्कत आप देख रहे हैं किस तरीके की परेशानी यहाँ पे हो रही है। नाव आप चला सकते हैं, इतना पानी इस काशीराम कॉलोनी ग्राम खांजापुर में भर चुका है। कई बार शासन प्रशासन को चेताने के बावजूद और जो हमारे जो शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, कहने के बावजूद अभी 2022 में इलेक्शन है, वोट लेने के लिए हाथ जोड़ के सब आ जाएंगे, लेकिन हमारी इस कॉलोनी को आज 2 से 3 साल होने जा रहे हैं, कोई भी यहाँ की व्यवस्था, न सफाई की व्यवस्था है, न पानी की निकासी की व्यवस्था है। स्थिति इतनी गंभीर है कि आप ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो कि जिसमें बिजली के सभी मीटर लगे हैं, किस कदर उनके अंदर पानी है। अगर लाइट चालू हो जाती है तो यहाँ पे कई जिंदगियां जो थे वो खत्म हो जाएगी। पूरी कॉलोनी में करंट फैल जाएगा और मरणासन स्थिति में हर व्यक्ति आ जाएगा। लेकिन शासन और प्रशासन हमारी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं करी उसने। तो ये दिक्कत आप ही को है, सभी को है? सभी को दिक्कत है, पूरी कॉलोनी निवासियों वालों को दिक्कत है। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे इसमें? तो क्या डीएम से क्या कहना चाहते हैं आप? हम अपने जिला अधिकारी महोदय से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए जल्द से जल्द। अगर अब भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आज हम आप सबसे वादा करते हैं कि जो ये मकान हमें आवंटित किए गए, इनके ताले मार मार कर हम डीएम दफ्तर पे बैठ जाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम इन फ्लैटों की चाबी उनको सौंप देंगे। उससे क्या होगा? होगा क्या, किराए पे ही अच्छे थे, यहाँ से बढ़िया अनाथ बना दिया हमें मकान दे करके। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आप लोगों से, जैसे पैनल बॉक्स बने हुए हैं, क्या इनमें पानी पहुँच रहा है? आप देख सकते हैं किस कदर पानी भरा हुआ है इनमें। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के ग्राम बलवाखेड़ी में ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष श्री अशोक पुंडीर द्वारा नवनिर्वाचित चरथावल ब्लॉक प्रमुख श्री अक्षय पुंडीर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा श्री अक्षय पुंडीर को फूल माला पहनाकर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया तथा ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष श्री अशोक पुंडीर द्वारा श्री अक्षय पुंडीर को पगड़ी पहनाकर तथा उनको तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर क्षेत्र के सभी गांवों के ग्राम प्रधानों के अलावा ग्रामीणों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की तथा श्री अक्षय पुंडीर के विचारों को जाना। तो ना तो पैसे आ रहे ना पैसे हैं, तो दोपहर की रोटी तारे खानी। जिस दिन तुम थाली से हो तो सोच लेना कि हमारा वाला बैठा वहां चरथावल में, हो सके रोटी ना मिली हो आज, ठीक है, बुला लियो। जिसके बाद आयोजन समिति द्वारा श्री अक्षय पुंडीर को एक रथ पर बैठाकर पूरे गांव का भ्रमण कराया गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अशोक पुंडीर ने बताया, मेरे द्वारा ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर का फूलमाला पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।